हेलो दोस्तों। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ पारुल मैम ने जो प्रैक्टिस सेट करवाए थे आरपीएफ कांस्टेबल के, उसका बेहतरीन रिवीजन 15 मिनट में अपन इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा पाषाण युग की 3 प्रमुख काल है। तो पाषाण युग के 3 प्रमुख काल कौन कौन से हैं? पहला है पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल है। तो इसमें ऑप्शन था, पूछा था कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ताम्रपाषाण, ये ताम्र युग, ताम्रपाषाण काल ये ताम्र युग का है। ठीक है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है? पहला बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में जो है लिखित प्रमाण भी नहीं थे और पढ़े भी नहीं गए हैं। ठीक है। दूसरा बांटा गया है आग ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। और तीसरा है अपना ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो है साक्ष्य पढ़े भी गए हैं और लिखित भी प्रमाण मिले हैं। पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल जो है अज्ञात से लेकर 10,000 BC तक का है और मध्यपाषाण काल का टाइम पीरियड जो है 1,000 से 4,000 BC तक है। और नवपाषाण काल का समय जो है 4,000 से 2,500 BC तक का है। 2,500 BC ये अपने सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी। तो भीमबेटका की गुफा की खोज जो है 1957 से 58 के बीच हुई थी। और खोज किसने की थी? BS वाड़क्कर ने की थी। और 2003 में जो है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और भीमबेटका की जो गुफा है ये पुरापाषाण काल के टाइम पीरियड की है। और वो अपने भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? अपने MP में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और चारों तरफ से ये विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई है भीमबेटका की गुफाएं। मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह भीमबेटका की गुफाओं से मिलते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है अपना कि शासकों का क्रम पूछा था। तो शासकों का क्रम है, सबसे पहले कौन? महमूद गजनवी आया था, उसके बाद मोहम्मद गोरी और उसके बाद चंगेज खां और उसके बाद तैमूर। ठीक है। महमूद गजनवी का टाइम पीरियड कौन सा है? 998 से 1030 AD तक रहा था जी। और इसके दरबार में जो लेखक थे महमूद गजनवी के, एक तो कौन सा? उत्वी था और एक अलबरूनी था और एक फिरदौसी था, जिसमें ये अलबरूनी महत्वपूर्ण है। इसकी बुक का नाम रहेला है। और महमूद गजनवी जो है मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता था इसको। भारत पर इसने कितने बार आक्रमण किए थे? 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। उसके बाद भारत पर इसका प्रथम आक्रमण कौन सा था? 1000 AD में किया था, जिसका कोई भी परिणाम नहीं मिला था। दूसरा इसने आक्रमण कब किया था? 1001 AD में राजा जयपाल के विरुद्ध किया था, जिसमें सफल हो गया था। और इसने सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर पर 1025 AD में आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर गुजरात में। इसमें शासक कौन था? भीम फर्स्ट था। 1027 में इसका अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। चौथा क्वेश्चन है, तहकीक-ए-हिंद किसने लिखी थी? तहकीक-ए-हिंद बुक किसने लिखी थी? अलबरूनी, जो किसके? महमूद गजनवी के साथ आया था। और ये फारसी भाषा में लिखता था, मतलब फारसी विद्वान लेखक था। महमूद के साथ में आने वाला भारत में महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था। हाँ। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। गीता से बहुत प्रभावित हुआ था ये। और किताबुल हिंद इसने ही लिखी थी अरबी भाषा में। और पहला मुस्लिम लेखक जिसने भारतीय संस्कृति और परंपरा का व्यापक अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी? बंगाल में। बंगाल में जो है सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित किया
भूमि संबंधित नए अधिकारों की व्यवस्था की। उसके बाद एक नई राजस्व प्रणाली आई थी। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? हुगली नदी के। अंग्रेजों को सर्वप्रथम व्यापारिक छूट किसने दी थी? शेह ने दी थी। शेह के वर्ष में 1651 में। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति दी थी 3000 वार्षिक कर लेकर। 7वां क्वेश्चन है, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल थे। सरदार पटेल के बड़े ब्रो मतलब बड़े भाई थे। सरदार पटेल के बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल। उसके बाद सरदार पटेल के समय बरदौली सत्याग्रह हुआ था कब? 1928 में। और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल रह चुके हैं। वर्तमान में अमित शाह है। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था। भारत का संविधान जो है सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः कितने आर्टिकल थे? 395। तो आइए अपन तुलना करते हैं। मूल संविधान का पूछे कभी तो मूल संविधान में आर्टिकल कितने थे? 395। और वर्तमान में कितने हैं? 470 है। मूल संविधान की अनुसूचियां पूछे तो अनुसूचियां कितनी थी? 8 है। और वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है? 12 है। और मूल संविधान में भाग कितने थे? 22। और वर्तमान में भाग कितने हैं? 25 है। और उसके बाद में क्या था? भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के टाइम पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? क्वेश्चन था। तो संविधान की नम्यता का न होना, यह गलत था। एकात्मक विशेषताएं, एकल नागरिकता और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल कितने में है? 155 में। आर्टिकल 155 में। आपातकालीन प्रावधान जो है 352 से 360 तक है। उसके बाद में संसद द्वारा नए राज्यों की स्थापना, मतलब संसद द्वारा नए राज्यों की स्थापना। 10वां क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की सरकार है? भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो संसदीय सरकार। कार्यपालिका विधायिका के प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है और इस सरकार में इन दोनों के मध्य सहसंबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? तो उसको क्या कहते हैं? द्रव्य है। जैसे कि लोहा, लकड़ी, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और इसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार तारापुंज है, जिसे M31 के रूप में जाना जाता है। 13वां क्वेश्चन कौन सा है? भारत किस देश के साथ सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? तो भारत जो है 7 देशों के साथ अपनी जो है सीमा साझा करता है, जिसमें सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ 96 किलोमीटर और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है 106 किलोमीटर। और उसमें अपनी ट्रिक है 55 में MBA। 55 में MBA ट्रिक है। 55B से क्या हो गया? बांग्लादेश। C से चाइना। P से क्या हो गया अपना? पाकिस्तान। N से क्या हो गया? नेपाल। M से म्यांमार। और B से क्या हो गया अपना? B से अपना बांग्लादेश हो गया था। भूटान हो गया। B से भूटान। A से अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, नेपाल और भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, थल सीमा। भारत की जो थल सीमा है भारत की कुल, उसकी लंबाई कितनी है? तो भारत की थल सीमा की कुल लंबाई है जो सभी देशों से लगती है 15106 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन अपना,
कि भारत मानक समय रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो भारत मानक समय रेखा जो है मिर्जापुर में मिर्जापुर प्रयागराज से गुजरती है। और मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से भारत में कितने राज्यों में? पाँच राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो है अपना आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और एक ओडिशा हो गया। 16वां क्वेश्चन है, सही कथन दिया हुआ था। तो सही कथन में निवेश गुणांक MPC के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। निवेश गुणांक से तात्पर्य उस संख्या से है जिसके द्वारा उत्पादन या आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि से अधिक होती है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, इनमें से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है? तो कौन सी लागत नहीं है? परिवर्तनीय संपत्ति कर। यह वह अंश होती है, परिवर्तनीय लागत के बारे में बता रहा हूँ, ये वह अंश होती है जो उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ती है और घटने पर घटती है। 18वां क्वेश्चन है, प्रत्याशित समग्र मांग गणना का सूत्र पूछा है। सूत्र बदला था तो C के ऊपर बार प्लस I के ऊपर बार प्लस CY ये होता है। अब हो गया 19वां क्वेश्चन है, सूरजकुंड मेला। तो सूरजकुंड मेला जो है इसका दूसरा नाम है इंटरनेशनल शिल्प मेला, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है। तो ये कहाँ लगता है? हरियाणा में लगता है। 15 दिनों तक चलता है। ये फरीदाबाद में के सूरजकुंड में मनाया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है और इस सूरजकुंड मेला की शुरुआत 1987 में हुई थी। ठीक है। 20वां क्वेश्चन, एंथोरियम पर्व कहाँ मनाया जाता है? जो मिजोरम में मनाया जाता है। और जैसे ही हार्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। कालबेलिया जो है राजस्थान में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का सोलुंग उत्सव है। 21वां क्वेश्चन, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उगादी जो है दक्षिण का नववर्ष कहा जाता है इसको। उगादी चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, सोगात्सु किस देश का नववर्ष है? सोगात्सु किस देश का नववर्ष है? तो ये जापान का। और 1 से 3 जनवरी तक ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे ये? एंजेला जोरादक थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। और 10 दिसंबर को अपन क्या मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24वां क्वेश्चन, यूएनए के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस देश के थे? तो ये यूएनओ के 7वें महासचिव है जो 1997 से 2006 तक रहे। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2001 में मिला था। ये किस देश पूर्व महासचिव कहाँ के थे? ये घाना के। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनओ का? न्यूयॉर्क में है। वर्तमान सचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके।